इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें जो कि राधिका यादव हत्याकांड से जुड़ी है। राधिका की एक करीबी दोस्त ने एनडीटीवी से बात की है। राधिका की दोस्त ने बताया कि वो अपने पिता को बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके घर में कुछ चीजों को लेकर रोक टोक है। मरने से एक दिन पहले राधिका ने अपनी दोस्त को एक ब्लैक स्नैप भेजी थी। आखिर क्यों? क्या राधिका को कुछ अनहोनी होने का अंदेशा था? राधिका की दोस्त के साथ एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और इस बातचीत को आप भी सुनिए। अभी ये घटना हुई है, राधिका के पिता ने गोली मार दी है। ये आपको कब मालूम चली और फिर आपको जो तमाम बातें हो रही हैं राधिका की हत्या को लेकर कि उसके घर में पाबंदियां थीं, या उसके फादर को लोग टोकते थे कि वो एकेडमी क्यों चलाती है, आपको उसके बारे में क्या जानकारी है इसको लेकर? जी, तो मैं अपने कॉलेज से बाहर गई थी थर्सडे को एंड मेरे को जो ऐप है उस पे लिखा हुआ मिला कि राधिका यादव शॉट डेड घर पे। एंड पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ एंड मेरे को लगा किसी और का होगा। फिर मैंने देखा कि वो टेनिस प्लेयर है और उसका बर्थडे अभी आया था, मतलब अभी वो 25 साल की हुई थी, 23 मार्च को। एंड अभी वो 25 साल की हुई थी और उसमें 25 लिखा था, गुड़गांव लिखा था और सेक्टर 57 लिखा था। तो मुझे फिर फोन आया और मेरे को बोला कि वही राधिका है, आपकी फ्रेंड है जिसकी मतलब मर्डर हो गया है। एंड बहुत ही मतलब बहुत बुरा लगा, मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ। एंड दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे क्यों उसके फादर ने मर्डर किया? क्या तो हाँ, पहली बात तो वो टेनिस एकेडमी नहीं चला रही थी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। वो पर्सनल कोचिंग ले रही थी। ठीक है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे हम पहले साथ में खेलते थे वो वहाँ पे सबसे छोटी, मतलब 24 साल की थी वो उस टाइम पे, और वो सबसे मतलब फीमेल कोच थी, सबसे छोटी थी। वहाँ पे सारे मेल थे, बड़े लोग थे वो। एंड वो उसको पिन पॉइंट कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि जैसे वर्क स्पेस में होता है, राइट। एंड तब उसने बहुत टाइम तक शी स्टूड हर ग्राउंड, बहुत स्ट्रांग थी और उसने बहुत ही अच्छे से उसका हैंडल किया। एंड इवेंचुअली जब वो थोड़ा बाहर चला गया, उसने अपने पापा को ये चीज बताई थी कि ऐसे ऐसा उसको परेशान करे। तो उसके पापा आए थे कोर्ट पे सुबह सुबह और उन्होंने उस बंदे को जो उसको परेशान करता उसको धमकी भी दी थी। उन्होंने उसको ये बोला था कि अगर तूने मेरी बेटी को कुछ भी बोला उसके बारे में तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। ये उन्होंने उसको बोला था। अच्छा। एंड मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिस बेटी को आप बचाने के लिए धमकी देकर आए थे कि मैं गोली से उड़ा दूंगा, उसी गोली से आपने अपनी बेटी को मार दिया। कैसे कर सकते हो आप ऐसा? क्यों? मतलब उसने कुछ नहीं किया था। मतलब जो भी न्यूज में चल रहा है कि वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, वो किसी लड़के के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंगल थी, वो किसी लड़के से बात नहीं करी थी, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ अपनी टेनिस कोचिंग पे ध्यान दे रही थी और अपने नॉर्मल जो उसकी फ्रेंड्स है वो उनसे मिलती थी। बस। एंड जैसे लड़कियां हैं कि मैं हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैंने ऐसी, आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही उसका भी, लड़की थी, उसका मन करता था मेकअप करने का, तो उसमें क्या बुराई है? इस बात से आपने उसको मार दिया, ये कोई बात है? तो उसने क्या आपको बताया था कि उसके फादर मेकअप करने को लेकर या उसके बाहर घूमने को लेकर या जो रील्स को बनाने को लेकर, मतलब घर में कोई रेस्ट्रिक्शन पाबंदियां थी क्या उसके इस तरह की? हाँ थी, बट ऑब्वियसली घर के बारे में ऐसा कोई, अपने पेरेंट्स के बारे में कोई कैसी, मतलब जहाँ तक मैंने सुना था, जहाँ तक वो मेरे को बताती थी, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और वो ये बोलती थी कि मैं अपने पापा ने मेरे पे इतने पैसे वेस्ट किए हैं, तो इतने पैसे लगाए हैं मेरे टेनिस पे, तो मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। उसका प्लान था ऑस्ट्रेलिया जाने का पर हायर स्टडीज, और वहाँ पे वो प्लान कर रही थी कि वो टेनिस की कोचिंग लेगी और वहाँ पे भी अच्छे से खुद पैसे कमा के खुद अपना सेटल होके अच्छे से काम करेगी। अभी उसका कुछ महीनों पहले जनवरी में चाइना जाने का भी प्लान था, बट मैंने उससे पूछा था कि चाइना नहीं जा रहे आप, तो उसने मुझे बोला कि नहीं, वो कैंसिल हो गया। तो अब ये बताओ कि किसने कैंसिल किया और क्यों किया? जब सब कुछ वो दिमाग में बना के बैठी थी, तो कोई तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, ऑब्वियसली, तभी वो नहीं जा रही है। जैसे हिमांश हाँ जी बताइए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राधिका और मैं कोर्ट में बाहर एक वॉकिंग ट्रेल, मतलब जगह बनी हुई है, वहाँ पे वॉक करते हो, वहाँ पे वो है, मैं वॉक करते थे।
एंड हमारी क्लास शाम को 8 बजे तक चलती थी। उसके घर के सामने ही है कोर्ट, अगर आपने देखा होगा। जी जी, देखा है मैंने। तो उनके घर से सामने दिखता है, ठीक है। जी। बट मुझे ये पता है कि जब हम एक बार बाहर भी गए थे तब भी ज्यादा लेट नहीं हुआ था, 8 ही बजे होंगे। आजकल 8 बजे इतना लेट नहीं है। बट तब भी उसको डांट पड़ी थी घर पे कि वो कहाँ है, क्यों है। और जब हम वॉक करते थे तब भी उसको डांट पड़ती थी कि इतनी मतलब 24। बट उसका बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बिकॉज क्योंकि वो लड़की भी है, सेफ्टी का भी पॉइंट मतलब इशू बनता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है। बट अब तो क्या, तो मार दिया। तो उसने और कुछ बताया था कि उसके फादर उसको किन किन चीजों को लेकर एक तरह से मतलब रोक टोक करते हैं, या जो पाबंदियां हैं, घर में दम घुटता है उसका, ऐसा बताया था उसने कभी? नहीं, उसने ऐसा कभी ये नहीं बोला था कि उसका घर में दम घुटता है, बिकॉज कोई बच्चा ऐसा अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं बोलेगा। और राधिका इतनी अच्छी थी, वो अपने माँ बाप से प्यार करती थी, ठीक है। एंड वो साफ साफ शायद उसने कभी नहीं बोला, बट उसने मुझे ये बताया था कि जब वो टेनिस खेलती थी तब उसकी एक और फीमेल ट्रेनर थी जो उससे बड़ी थी। तो तब उसको छोटे कपड़े पहनने पे बोला जाता था। अच्छा। कि छोटे कपड़े क्यों। और ये सिर्फ घर वालों के लिए नहीं था, ये उसके बाहर जो लोग थे आजू बाजू, वो भी टोकते थे कि छोटे कपड़े पहनती है, छोटे कपड़े पहनती है। तो मैं आपको बता दूं, टेनिस आप सूट में नहीं खेल सकते। टेनिस में आपको टाइट कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। ये गेम फॉर्म है जी। तो उसने मुझे बताया था कि वो ये प्रॉब्लम लेके उसकी वो बड़ी जो फीमेल ट्रेनर और बड़ी लेडी थी, वो उनसे शेयर करती थी वो प्रॉब्लम्स। एंड उन्होंने बहुत हेल्प करी उस चीज को उसको हैंडल करने में। एंड उन्होंने उसको काफी ये भी बताया था कि उन्होंने काफी उसको शॉर्ट्स वगैरह और वो सब भी देते कि आप इस लेंथ पे पहनो, इस लेंथ पे पहनो, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और ऐसा ऐसा मुझे बताती थी। क्या हत्या वाले दिन या उसके एक दिन पहले आपकी कोई बात हो पाई थी? मेरा आखिरी सवाल है ये। मेरी उनसे बात नहीं हुई थी कुछ दिनों से, बट हम स्नैपचैट पे कनेक्टेड थे, ठीक है। एंड हम रोज एक दूसरे को स्नैप्स भेजते थे। और ऐसा एक दिन नहीं हुआ है जब उसने मुझे ऐसी स्नैप भेजी हो जहाँ पे वो टेनिस कोर्ट पे ना हो। कभी नहीं। वो शाम को या सुबह रोज 5:30 बजे 6 बजे उठ के मेरे को स्नैप भेजती थी। और जो मरने से एक दिन पहले उसने मुझे सिर्फ एक काली फोटो भेजी, काली स्नैप, जो आज तक उसने कभी नहीं किया। इसका ये मतलब है या तो वो घर से बाहर नहीं गई या तो वो कोर्ट पे नहीं गई थी। एंड थर्सडे के दिन तो मुझे कोई फोटो ही नहीं आई, उसकी स्नैप ही नहीं आई। जो राधिका यादव थी वो इंस्टाग्राम पर किस तरह से एक्टिव थी, और क्या उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया था? क्या कुछ जानकारी उसके बारे में? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये सब लोग बोल रहे हैं कि उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं है। उसका अकाउंट अभी भी है इंस्टाग्राम पे, बट वो अभी प्राइवेट है और उससे अपनी प्रोफाइल हटा दी। जब हमने कनेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे, तब उसके पास उसके अकाउंट पब्लिक था। एंड शायद कुछ महीनों में, मतलब 5-6 महीनों में एक बार शायद वो पोस्ट कर देती थी। बट जब से उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी तब से उसने पोस्ट करना कम कर दिया था। मतलब वो स्टोरीज डालती थी बट वो कुछ रील वगैरह नहीं डालती थी, ठीक है। और उसके पास 1600 से 1900 आसपास फॉलोअर्स थे एंड उसका अकाउंट पब्लिक था। तो जब मैंने अभी कुछ टाइम पहले चेक किया, उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर हटा दी थी। उसने अपने इंस्टाग्राम पे वो जो उसकी म्यूजिक वीडियो थी जो 1 या 2 साल पहले शूट हुई थी जी, उसने वो हटा दी थी। एंड देयर वाज अ मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो जो उसने बनाई थी बाहर जाने से पहले, जैसे लड़कियां बनाती है, उसने वो भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि उसका अकाउंट पब्लिक था, किसी ने उसके घर वालों को ये दिखाया है या बोला है कि आपकी बेटी ऑनलाइन ये सब कर रही है, तो उसने वो सब डिलीट कर दिया। एंड अपना अकाउंट में से जितने भी उसके सारे लोग थे जिनको वो नहीं जानती थी, उसने उनको हटा दिया और अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। तो एक ये चीज भी नोट करने वाली है। तो राधिका के दोस्त के साथ ये पूरी बातचीत आपने सुनी, और इसी से जुड़ी एक और अपडेट हम आपको दे दें। टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड में राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट सामने आया है। राधिका ने अपने बायो में लिखा कि सब कुछ किसी कारण से होता है। ये अकाउंट राधिका की एक करीबी दोस्त हिमांशिका राजपूत की इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उजागर हुआ, और ये नई जानकारी सामने आई कि राधिका ने अपने परिवार से छिपाकर एक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था जिसके बारे में उनके माता पिता या भाई को जानकारी नहीं थी। वर्ष 2020
2020 में बनाए गए इस अकाउंट पर राधिका ने सिर्फ अपने कुछ करीबी दोस्तों को फॉलो किया था। वो इस अकाउंट को अपनी निजी दुनिया के तौर पर इस्तेमाल करती थी। राधिका के इंस्टा अकाउंट पर स्पेनिश भाषा में एक लाइन लिखी है। इस लाइन का हिंदी में मतलब है, सब कुछ किसी कारण से होता है। जाहिर है, इस तरह की लाइन लिखने का मतलब है कि राधिका जिंदगी से जुड़ी हर घटना को किसी गहरे अर्थ से जोड़कर देखती थी। राधिका की हत्या की बात सामने आए इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर 69 फॉलोअर्स हैं, जबकि राधिका ने 67 लोगों को फॉलो किया हुआ है। अकाउंट पर कुल 6 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निजी सेटिंग के कारण इन पोस्ट्स को केवल वही लोग देख सकते हैं जिन्हें राधिका ने फॉलो करने की अनुमति दी है। गुरुग्राम पुलिस ने राधिका के फोन को जांच के लिए भेज दिया है। फोन अनलॉक कर डेटा रिट्रीव किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि राधिका के पास आईफोन था, जिसका पासवर्ड किसी को नहीं पता। फोन रिट्रीव होने के बाद ये राज खुलेंगे कि राधिका किस किस से बात करती थी। राधिका के इंस्टा अकाउंट की भी जांच की जा रही है। पुलिस राधिका के दोस्त का बयान भी दर्ज कर सकती है, जिसने कहा था कि प्लानिंग करके राधिका की हत्या की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।